अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके थे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। इसकी डिफिनेशन ये है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस फ्रॉम द एलिमेंट्स विद Z ग्रेटर देन 82। इस फिनोमेना में जो एलिमेंट्स हैं वो उनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, वो एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स से एक नेचुरल रेडिएशंस पैदा होते हैं जिनको हम अल्फा बीटा गामा का नाम दे सकते हैं। इस न्यूक्लियर फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। कीप इन योर माइंड दैट के जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, 82 जो एटॉमिक नंबर है वो है लीड का, जो लीड है वो रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना नहीं देती। उसके बाद हम आते हैं डिस्कवरी पे। जो रेडियो एक्टिविटी की को डिस्कवर किया था वो एक था साइंटिस्ट हेनरी बेकलर, जिसने 1896 में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। उसके बाद दो ग्रेट साइंटिस्ट थे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, जिन्होंने पोलोनियम एंड रेडियम को एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। और अब हम ओवरव्यू लेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल और गामा रेज होते हैं क्या। अगले लेक्चर्स में हम इनको डीप पढ़ेंगे। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। तो अल्फा पार्टिकल्स को हम हीलियम के न्यूक्लियाई कह सकते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं अगर उन पर नेगेटिव चार्ज होगी तो हम उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, अगर उन पर पॉजिटिव चार्ज होगी तो हम इनको पॉजिट्रॉन कहेंगे। और जो तीसरे रेडिएशंस होते हैं गामा रेडिएशंस, जो गामा रेडिएशंस होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, फोटोन ऑफ लाइट। वो चार्जलेस और मासलेस होते हैं गामा रेज। आइए अब समझते हैं कि अगर अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एलिमेंट से इमिट करवाएंगे तो उसका पाथ क्या होगा। अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना देता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उनमें से जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो रेडिएशंस इमिट होंगे तो उनका पाथ क्या होगा। अगर उनमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते होंगे तो उनका जो पाथ होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पाथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा। और जो गामा रेज होते हैं वो फोटोन ऑफ लाइट होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन पर ना चार्ज होती है और ना मास होती है, तो उनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है। जब हम इन तीनों पार्टिकल्स को अल्फा बीटा और गामा रेस को जब हम किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इमिट कराएंगे तो उसका पाथ क्या होगा। जो अल्फा पार्टिकल्स का जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर, और बीटा पार्टिकल्स होगा उसका भी जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर पाथ। जो गामा रेडिएशंस होते हैं ना उन पर चार्ज होती है ना मास होते हैं, वो क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। पर इसमें ये एक खास फर्क होता है। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कम बेंड होते हैं। मीन्स उसका जो पाथ होता है सर्कुलर। उनका जो रेडियस होता है वो बीटा पार्टिकल्स से बड़ा होता है। अगर आपको किसी भी टेस्ट में एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर हम अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एलिमेंट से इमिट करवाते हैं तो उसमें से जो रेडियस होगा वो किसका बड़ा होगा, तो वो अल्फा पार्टिकल्स का बड़ा होगा। आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ और आप हमारे इस चैनल को पीसीबी विद एबी को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।